नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज की दुनिया में। आज के इस वीडियो में जानेंगे ओशो के ऐसे कौन से विचार थे जिसे सुनकर सारे धर्म हिल गए थे। ओशो के यह विचार किसी भी धर्मशास्त्र या किसी भी कुरान या बाइबल में नहीं थे। ओशो ने यह विचार ओशो के उनके जीवन भर के अनुभव से लोगों को बताए थे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओशो का कहना था, मानो मत जानो। ओशो कहते थे, आप किसी भी बात को आंख बंद करके मानो मत, चाहे वो बात भगवान की ही क्यों ना हो। जब तक आप उस चीज को खोजेंगे नहीं और उसके अंत तक पहुंचेंगे नहीं, तब तक आप खोज करते रहो। ओशो का कहना था कि जो भी व्यक्ति मान लेता है वह हमेशा गलत जगह पर ठहर जाता है। किसी बात को माना यानी कि अपनी खोज की हत्या करना है। हमारे धर्म, हमारे माँ बाप, हमारा समाज हमें बचपन से सिखाते हैं और कहते हैं कि बेटा इसे मानो। इसलिए मानो कि यह बातें हमारे खानदानों से चली आ रही हैं और अभी तक इसका किसी ने विरोध नहीं किया, इसीलिए तुम भी इसे चुपचाप मानो। लेकिन ओशो के विचार इससे एकदम विपरीत थे। ओशो का कहना था कि जो चीज आपके माँ बाप ने मानी है वो आपको मानने की कोई जरूरत नहीं है। यह बात बताते हुए ओशो ने एक बहुत प्यारा सा उदाहरण भी बताया था। हम छोटे बच्चों को कहते हैं कि यह आग है, इसे हाथ मत लगाओ नहीं तो हाथ जल जाएगा। इसीलिए जीवन में कभी भी आग को छूना मत, और बच्चा भी कभी छूता नहीं। लेकिन ओशो कहते हैं हमें छोटे बच्चों को ऐसा सिखाना चाहिए, देख बेटे यह आग है, इसे हाथ जल जाता है। जीवन में जब कभी जरूरत पड़े अपना हाथ इसे जला सकते हो। जब जरूरत नहीं हो हाथ जलाने की तो मत छूना, जरूरत हुई तो छूना। हाथ जलाने की जरूरत किसे नहीं होती, सीता को अग्नि परीक्षा देने की जरूरत पड़ गई थी। ओशो के संभोग के बारे में भी बहुत गजब की विचार थे। ओशो का कहना था, भगवान ने इस पृथ्वी पर सबसे सुंदर किस चीज का आविष्कार किया है तो वह है इंसान, जो कि संभोग की क्रिया से पैदा होता है। लेकिन हमारे धर्म ने संभोग को कभी भी इज्जत नहीं दी है, हमेशा संभोग का विरोधी किया है और डर एक ही संभोग उनकी तपस्या में बाधा ना डाल दे। भगवान ने जिस चीज को पूरी समझदारी से बनाया है उसे भागने की क्या जरूरत है। ओशो कहते थे कि संभोग से पवित्र कोई क्रिया इस जगत में नहीं है, क्योंकि हम एक आत्मा को एक शरीर में स्थापना की पवित्र क्रिया कर रहे हैं। इसलिए ओशो कहते हैं कि आप जब कभी संभोग करने जाए तो बहुत प्रसन्न मन से जाए। ओशो के मंदिर और मस्जिदों के बारे में भी बहुत ही तीखे और कड़वे विचार थे। ओशो का कहना था कि मंदिर और मस्जिद में जाने वाला आदमी धार्मिक आदमी नहीं हो सकता। अगर मंदिर और मस्जिदों में जाने वाले आदमी धार्मिक होते तो ना ही दुनिया में इतने युद्ध होते और ना ही दुनिया में इतने लोगों की हत्याएं की जाती। ओशो कहते हैं जैसे जैसे मंदिर और मस्जिदों की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे यह मानव समाज दिन हिन दरिद्र और ज्यादा अधार्मिक बनते जा रहा है। ज्यादा खून खराबा और लड़ाई हो रही है। इसीलिए ओशो का कहना था कि मंदिर जाने से या मस्जिद जाने से कोई भी समाज या धर्म धार्मिक नहीं होता। इसे सुनकर सारे धर्म में खलबली मची थी। ओशो ने बढ़ती आबादी के बारे में भी बहुत कुछ कहा है। इसके बारे में ओशो का ऐसा कहना था कि जो गरीब और दरिद्र आदमी है उन्हीं के पास में ज्यादा बच्चे होते हैं। इसका कारण यह है कि गरीब और दरिद्र आदमी के पास संभोग से सुख पाना एकमात्र सुख पाने का साधन होता है। गरीब के पास में सुख पाने का और दूसरा कोई भी साधन उपलब्ध न होने के कारण गरीब आदमी संभोग के ही कुछ क्षणों में आनंद पाता है और बच्चे पैदा करता है, जबकि हम देखते हैं अमीर आदमी को कम बच्चे होते हैं क्योंकि उनके पास में आनंद पाने के बहुत सारे उपाय होते हैं। अमीर आदमी दुनिया घूमता है, किताबें पढ़ता है, धन कमाता है, महंगी गाड़ियां खरीदता है। इस भाग दौड़ में अमीर का मन संभोग से भटकता है, उसे अब धन में आनंद आता है। दोस्तों, ओशो के और भी बहुत सारी विचार है, विचारों का महासागर है। ओशो की कई किताबें पढ़कर उनके विचारों का सारांश वीडियो में बताया है। ओशो के और भी विचार इस चैनल पर आते रहते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।